कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद घने और भयानक जंगल से, जहां एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और जंगल का अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार हो रहा है। भागते भागते वह आदमी एक बोर्ड के पास आकर रुकता है, जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और उसके साथ लिखा था नंबर 108। यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब चुका था। इतने विशाल जंगल में न तो कोई परिंदा दिख रहा था और न ही कोई जंगली जानवर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी गहरी दहशत के साए में है। वह आदमी फिर भागना शुरू करता है, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद वह वापस उसी जगह आ पहुंचता है जहां वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड लगा था। अब उसे समझ आ चुका था कि वह एक खौफनाक चक्रव्यूह में फंस चुका है। जान बचाने के लिए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन टहनी टूट जाती है और वह बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है। इससे पहले कि वह होश खोता, जमीन कांपने लगती है और भयानक गुर्राने की आवाजें आने लगती है। तभी अंधेरे में से कोई अनजानी ताकत उसे घसीटते हुए ले जाती है और पूरे जंगल में सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें गूंज उठती है। इस घटना के ठीक 6 दिन बाद हमारी एंट्री होती है मीना नाम की एक लड़की से, जो शहर की एक बर्ड शॉप में काम करती है। मीना के बॉस उसे एक दुर्लभ गोल्डन पैरेट को शहर से दूर स्थित एक जू में डिलीवर करने का काम सौंपते हैं। मीना कार में लोकेशन सेट करके निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कई गायब हुए लोगों के मिसिंग पोस्टर्स दिखते हैं, लेकिन मीना उन्हें अनदेखा कर देती है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में मीना एक शॉर्टकट लेती है और उसी खौफनाक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां 6 दिन पहले वह आदमी गायब हुआ था। अचानक मीना का जीपीएस और कार का रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। जब वह वापस लौटने की कोशिश करती है तो उसकी कार भी खराब हो जाती है। कार से बाहर निकलने पर उसे सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखता है। मीना तोते के पिंजरे को उठाकर मदद ढूंढने निकलती है, लेकिन जब वापस आती है तो उसकी कार गायब हो चुकी थी। जंगल की हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। अंधेरा होते ही सारे परिंदे अचानक उड़ जाते हैं और जमीन कांपने लगती है। तभी मीना को एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना उसका पीछा करती है। वह औरत जंगल में बने एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आओ। मीना बिना सोचे समझे उस कमरे के अंदर भागती है। इस जगह को दी कोप कहा जाता था। कमरे में एक विशाल शीशा मिरर लगा हुआ था। वहां वह बूढ़ी औरत अपना नाम मैडलिन बताती है और कमरे में 2 और लोग थे, कियारा और डेनियल। मैडलिन मीना से कहती है, बहस का वक्त नहीं है, जल्दी से हमारे साथ इस शीशे के सामने आकर खड़ी हो जाओ, वे हमें देखने आ रहे हैं। तभी बाहर से खौफनाक आवाजें आने लगती है। कियारा मीना को बताती है कि बाहर जो है उन्हें वॉचर्स कहा जाता है। वे शीशे के उस पार से हर रात सूरज ढलने के बाद उन्हें देखने आते हैं। शीशे के पीछे से तालियों की आवाज आती है। मैडलिन कहती है कि वॉचर्स मीना के आने से खुश है। मीना बुरी तरह डर जाती है और समझ नहीं पाती कि यहां क्या हो रहा है। अगली सुबह धूप निकलते ही ये लोग बाहर आते हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में निकलते हैं, दिन में वे जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता भटककर एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है, जहां से सिर्फ अंतहीन जंगल दिखता है। मैडलिन पीछे से आती है और उसे संभालती है। मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 सख्त रूल्स बताती है। पहला रूल, रात के वक्त कभी घर का दरवाजा मत खोलना। दूसरा रूल, रात में कभी भी शीशे की तरफ अपनी पीठ कमर मत करना। तीसरा रूल, दिन के वक्त जंगल के गहरे गड्ढों के पास कभी मत जाना। कियारा मीना को बताती है कि वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ यहां आई थी और 6 दिन पहले उसका पति रास्ता ढूंढने निकला है। पर दोस्तों, हम जानते हैं कि कियारा का पति वही आदमी था जो शुरुआत में मारा जा चुका है। मीना को मैडलिन की बातों पर शक होता है। एक रात वह शीशे की तरफ पीठ करके सो जाती है। इस पर वॉचर्स भड़क उठते हैं और शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैडलिन किसी तरह बात संभालती है। अगले दिन मीना और डेनियल
चुपके से वॉचर्स के गहरे गड्ढे में उतरते हैं। वहां उन्हें गायब हुए लोगों का काफी सामान मिलता है। तभी नीचे अंधेरे में एक वॉचर का हाथ मीना की तरफ बढ़ता है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी चमड़ी जलने लगती है और मीना बाल बाल बच जाती है। रात को डेनियल एक कैमरे को टीवी से कनेक्ट करता है ताकि वे वॉचर्स को देख सके। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से कियारा के पति की आवाज आती है, दरवाजा खोलो। कियारा दरवाजा खोलने भागती है, लेकिन मैडलिन उसे रोकती है। मैडलिन उससे ऐसा सवाल पूछने को कहती है जिसका जवाब सिर्फ उसका पति जानता हो। जब बाहर से कोई जवाब नहीं आता तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई वॉचर है जो रूप बदल कर आया है। भड़के हुए वॉचर्स शीशे पर हमला करते हैं और उसमें क्रैक आ जाता है। अगले दिन डेनियल गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ से बांध देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मीना मैडलिन को बचाती है, लेकिन तब तक रात हो जाती है। अंधेरे में पहली बार हमें वॉचर्स की झलक दिखाई देती है। वे लंबे, पतले और बेहद खूंखार जीव थे। मीना और मैडलिन किसी तरह छुपकर जान बचाती है और डेनियल बाद में रोते हुए दरवाजा खोल देता है। उस रात मैडलिन उन्हें वॉचर्स का असली सच बताती है। ये वॉचर्स दरअसल प्राचीन काल की फेरीज है। सैकड़ों साल पहले इंसानों ने धोखे से इन्हें इस जंगल के गड्ढों में कैद कर दिया था। सालों तक अंधेरे में रहने की वजह से इनके पंख और जादुई शक्तियां खत्म हो गई और रोशनी से इनकी चमड़ी जलने लगी। लेकिन इनके पास अब भी रूप बदलने, शेप शिफ्टिंग की ताकत है। वे हर रात हमें इसलिए देखते हैं ताकि इंसानों का रूप और चाल ढाल सीखकर वापस इंसानी दुनिया में जा सके। तभी वॉचर्स हमला कर देते हैं। दरवाजे के पास लगी कारपेट हटाने पर उन्हें जमीन के नीचे एक सीक्रेट बंकर मिलता है। चारों नीचे भागते हैं। वहां एक कंप्यूटर मिलता है जिससे पता चलता है कि यह पूरी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। प्रोफेसर वॉचर्स पर रिसर्च कर रहा था और मजदूरों को बलि चढ़ाकर खुद बंकर में छुप जाता था। प्रोफेसर की आखिरी वीडियो में वह बताता है कि उसने एक ऐसी अनोखी फेरी खोजी थी जो दिन की रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। प्रोफेसर ने उसे पिंजरे में कैद किया था। मरने से पहले प्रोफेसर बताता है कि शाम को जिस तरफ परिंदे उड़ते हैं उसी दिशा में भागने से जंगल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह सेफ हाउस तबाह हो चुका था। मीना अपने गोल्डन पैरेट को आजाद करती है। जिस दिशा में तोता उड़ता है सब उसी तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें प्रोफेसर की एक बोट मिलती है, लेकिन तभी अंधेरा होने लगता है और कियारा का पति, जो असल में एक वॉचर था, डेनियल को धोखे से मार डालता है। मीना, मैडलिन और कियारा बोट में बैठकर नदी पार कर लेती है क्योंकि वॉचर्स पानी पार नहीं कर सकते थे, और आखिरकार वे शहर पहुंच जाती है, पूरी उत्सुकता और हैरान करने वाली टोन में। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। शहर पहुंचकर मीना प्रोफेसर के कहने पर यूनिवर्सिटी जाती है ताकि उनका रिसर्च डेटा डिलीट कर सके। वहां उसे एक ऑडियो टेप और कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में प्रोफेसर के साथ जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी। रिसर्च से पता चलता है कि असली मैडलिन की मौत तो सालों पहले कैंसर से हो चुकी थी। प्रोफेसर अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए तड़प रहा था। जब उसे उस खास फेरी का पता चला तो उसने उस फेरी को अपनी पत्नी मैडलिन का रूप लेने पर मजबूर किया था। यानी जो मैडलिन इतने दिनों से उनके साथ थी वह इंसान नहीं बल्कि खुद एक रूप बदलने वाली फेरी वॉचर थी। मीना तुरंत कियारा के घर पहुंचती है। तभी मैडलिन, जो कियारा का रूप लेकर आई थी, मीना पर हमला कर देती है। मैडलिन कहती है, मैं उस जंगल में अकेली थी। प्रोफेसर ने मुझे कैद किया, मैंने उसे मार डाला। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर इंसानों के बीच रहूंगी। मीना उसका गला घोंटे जाने के दौरान हिम्मत जुटाकर कहती है, तुम अकेली नहीं हो मैडलिन, तुम इंसान और फेरी की मिक्स नस्ल यानी हाफिंग हो। दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स इंसानों के बीच शांति से रह रहे हैं। यह सच सुनते ही मैडलिन का गुस्सा शांत हो जाता है। उसका शरीर बदलने लगता है, पीठ से बड़े बड़े पंख निकल आते हैं और वह खिड़की से उड़कर आसमान में गायब हो जाती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रहने लगी है। वह अभी भी मानती है
कि मैडलिन उस पर नजर रखे हुए है। और आखिरी सीन में घर के बाहर सड़क पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखती है, जिसकी आंखें बिल्कुल मैडलिन जैसी थी। वह फेरी अब इंसानी दुनिया में अपना रूप बदलकर घुल मिल चुकी थी। और इसी के साथ यह खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आपको लगता है कि वॉचर्स का इंसानों से बदला लेना सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।